भारत में संविधान नहीं बहुविधान चल रहा है। यह मैं क्यों कह रहा हूं उसको आप समझिए। संविधान का तो मतलब होता है समान विधान, जो सबके लिए समान हो, जो सबको समान अधिकार देता हो, और बहुविधान अलग अलग। अभी जो लड़की विवाह करेगी, मतलब विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल है। अगर बेटी विवाह करती है तो उसकी जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वो 18 साल है, लेकिन निकाह की मिनिमम एज ऑफ मैरिज 9 साल है। तो ये संविधान कहां हुआ है? तो बहुविधान हुआ। बेटी अगर विवाह करेगी और बाय द वे अनफॉर्चुनेटली उसका रिश्ता टूटता है, तो विवाह करेगी तो उसका जब विवाह विच्छेद होगा तो कोर्ट के जरिए होगा। लेकिन अगर निकाह करेगी तो उसका जो तलाक होगा वो मौखिक हो जाएगा, या व्हाट्सएप पे हो जाएगा, या ईमेल से हो जाएगा, या आपका चिट्ठी से हो जाएगा, अंतर्देशी से हो जाएगा, कुरियर से हो जाएगा, पोस्ट से हो जाएगा। ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन बाकी अभी तलाक हसन चल रहा है। अभी मैंने रिसेंटली तलाक हसन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उसमें वो जो लड़की है बेनजीर हिना, उसके पास जो चिट्ठी आई है वो पोस्ट से आई है, और 3 चिट्ठियां आ गई। एक 18 अप्रैल को आई, फिर दूसरा 18 मई आई, फिर 18 जून आई। 3 चिट्ठियां आ गई, हो गया, उसका तलाक हो गया। कोई जवाबदेही नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। बेटी अगर विवाह करेगी उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, उसको भी गुजारा भत्ता मिलेगा, और कोई छोटा बच्चा है उसको गुजारा भत्ता मिलेगा। और तब तक मिलेगा जब तक कि वो बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाएगा, 18 साल का नहीं हो जाएगा। यानी उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका ड्रेस, रहने के लिए मकान का किराया, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर बेटी निकाह करेगी उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। बेनजीर हिना को मात्र 15,000 रुपए मिला है, और उसका जो बेटा है अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, अली नाम है, उसको केवल 2,000 रुपए मिला है। समझ लीजिए आप जरा, 17,000 रुपए में शादी टूट गई। जबकि अगर विवाह करती वो बेटी तो 17,000 क्या, कम से कम उसको 30,000 रुपए महीना मिलता। यहाँ टोटल पूरी जिंदगी में 17,000 रुपए मिला। 15,000 माँ को मिला बेनजीर हिना को, 2,000 उसके बच्चे को। जय बोले हो जी, तलाक तलाक तलाक, हो गया काम। बेटी अगर विवाह करती है तो उसको गोद लेने का अधिकार होता है। अगर बच्चा नहीं हुआ गोद ले सकती है, लेकिन अगर बेटी निकाह करती है तो गोद नहीं ले सकती। हाँ, गोद नहीं ले सकती, ऊपर से अगर बच्चा नहीं हुआ दूसरी शादी, दूसरी सौतन उसके सामने जरूर आ सकती है, लेकिन गोद नहीं ले सकती। बेटी अगर विवाह करेगी उसको विरासत का अधिकार नहीं होगा, लेकिन अगर बेटी विवाह करेगी उसको विरासत का अधिकार होगा। बेटी निकाह करेगी उसको विरासत का अधिकार नहीं होगा। बेटी विवाह करेगी उसको वसीयत का अधिकार होगा। बेटी निकाह करेगी उसको वसीयत का अधिकार नहीं होगा। बेटी विवाह करेगी बच्चे के लालन पालन का अधिकार होगा। बेटी निकाह करेगी उसको वो अधिकार नहीं होगा। ये संविधान कहाँ है? ये तो बहुविधान है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं इस देश में कितने पाखंडी हैं। सुबह से लेकर तक संविधान की बात करते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे खूब माला चढ़ाते हैं, खूब बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, खूब उनकी जय जयकार करते हैं, लेकिन कभी इस बात पे बोलते नहीं है। न संसद में बोलते हैं, न विधानसभा में बोलते हैं। तो अगर कॉमन सिविल कोड आएगा तो होगा क्या कि सबके राइट इक्वल हो जाएंगे, सबके बराबर अधिकार हो जाएंगे। यानी लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। अब अगर लड़के लड़की की शादी की उम्र मान लीजिए बराबर होती है तो इसमें ज्यादा किसको फायदा हुआ? आप खुद सोचिए। हिंदुओं में तो शादी की उम्र पहले ही 18 साल है लड़की की, लड़के की 21 है। मान लो दोनों की 21 कर दिया तो ठीक है, हिंदू बेटियों को भी 3 साल का, और उनकी शादी जो 18 में हो सकती थी 21 में होगी। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा तो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, जिनकी शादी की उम्र 9 साल है। जब 21 साल उनकी शादी की उम्र हो जाएगी, 18 साल मान लीजिए हो जाएगी, सबके बराबर हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा फायदा तो उनको मिला ना। कम से कम वो भी 12वीं कर लेंगी। अगर 21 साल हो जाएगी तो उनका भी BA BSc BCom या कोई इंजीनियरिंग का कोर्स हो जाएगा, वो भी पढ़ लिख लेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो भी फिजिकली मैच्योर होंगी, भी मेंटली मैच्योर होंगी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। अगर कॉमन सिविल कोड आएगा तो जो तलाक लेने का तरीका है वो सबका एक हो जाएगा। यानी अगर मौखिक होगा सबका होगा, कोर्ट से होगा सबका होगा।
कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। तो अगर गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसमें हिंदुओं को क्या फायदा हुआ? हिंदू बेटियों को तो पहले गुजारा भत्ता मिलता है, गुजारा भत्ता तो नहीं मिलता मुस्लिम बेटियों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉमन सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा तो मुस्लिम बेटियों को मिलने वाला है, और फिर भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा तो जिस तरीके से हिंदुओं में अगर बच्चा नहीं होता है तो पति पत्नी दोनों मिलके या अकेले अकेले भी जाके गोद ले सकते हैं बच्चे को, वो अधिकार हमारी मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा। तो जो उनके यहाँ बहुविवाह हो रहा है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, भाई देव अगर एक शादी किया और बच्चा नहीं हुआ और फिर जनरेशन बढ़ाने के लिए दूसरी शादी कर लेते, वो करना नहीं पड़ेगा, बच्चा गोद ले लेंगे, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा, उनको मुस्लिम बेटियों को विरासत का अधिकार होगा, उनको वसीयत का अधिकार होगा, उनको भी प्रॉपर्टी का राइट होगा, उनको सक्सेशन होगा, उनको इनहेरिटेंस होगा, उनको एडॉप्शन होगा, उनको गार्जियनशिप का राइट होगा, उनको भी मेंटेनेंस का राइट होगा, उनकी एज ऑफ मैरिज भी इक्वल हो जाएगी। तो ये कॉमन सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो तो मुस्लिम बेटियों को मिल रहा है, लेकिन विरोध कौन कर रहा है? वो ऐसी जैसे लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमारी बेटियों को समझने की जरूरत है, पढ़े लिखे युवाओं को समझने की जरूरत है कि ये वैसी टाइप के लोग क्यों मुस्लिम समाज को पीछे रखना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं वहां बाल विवाह होता रहे, वहां बहुविवाह होता रहे, हलाला होता रहे, मुताह मिस्यार होता रहे। क्यों चाहते जानते हैं? क्योंकि इनकी दुकान चलती रहे, सब पढ़ लेंगे, सब समझदार हो जाएंगे, सब आगे बढ़ जाएंगे, जब गरीबी दूर होगी, उनको बीमारी कम होगी, उनकी अशिक्षा खत्म होगी, तो ये जो दुकानदार बैठे हुए ओटजीवी दुकानदार, सत्ताजीवी दुकानदार, इनकी दुकानें नहीं चलेगी। शायद इसीलिए चाहते हैं संविधान लागू ना हो। मेरा ये मानना है कि समान शिक्षा समान नागरिक संहिता ये तो संविधान की आत्मा है। अगर ये नहीं लागू करेंगे तो हम किस बात की किस मुंह से संविधान की बात करते हैं? भाई संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तभी मिलेगा जब सबकी समान शिक्षा होगी, सिलेबस सबका एक समान होगा। गुजरात वाला भले गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला भले बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला भले मराठी में पढ़े, लेकिन सिलेबस तो सबका एक होगा, तभी तो सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन इसकी बात ये लोग नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कोचिंग माफिया इनको चंदा देते हैं। कोचिंग माफिया कभी नहीं चाहेंगे इस देश में समान शिक्षा लागू हो। वो ऐसे लोगों को पटा के रखते हैं, वो सब बात करेंगे लेकिन कभी समान शिक्षा की बात नहीं करेंगे। और इसी तरीके से ये जो दुकानदार है, पॉलिटिकल दुकानदार, ये नहीं चाहते इस देश में समान नागरिक संहिता हो। जिस दिन समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, 10 साल के अंदर इस देश की दिशा और दशा बदल जाएगी, इस देश के लोगों की सोच बदल जाएगी। जहां जहां समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू हो, जरा देखिए उन देशों में किस तरीके की थिंकिंग है, किस तरीके की वहां पे महिला पुरुष में एक समानता आ गई है। चाहे आप चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे सिंगापुर का ले लीजिए, यहाँ पे सब समान शिक्षा, यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सब देशों में लागू है। इसीलिए वहां पे शांति है, सुख शांति है, भाईचारा है, सब आराम से रह रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लोग, राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इनका विरोध कर रहे हैं। इसका एक ही तरीका है कि आप इसको अधिक से अधिक समझें, अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सांसदों विधायकों को इससे अपनी बात रखें, तभी ये हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।